अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देते हुए 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की, तो इसके जवाब में अमेरिका ने चीन पर 125% टैरिफ लगा दिया और इस तरह से दोनों देशों में ट्रेड वॉर गहराता जा रहा है। लेकिन इस बीच चीन के इन्वेस्टर्स ने अपने पैसों को बचाने का तरीका भी ढूंढ लिया है और अब गोल्ड में बड़ा खेल करना शुरू कर दिया है। इसका असर गोल्ड की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। तो क्या है ये पूरा मामला और गोल्ड में अचानक से चीनी इन्वेस्टर्स ने कितना निवेश बढ़ा दिया है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर बढ़ता जा रहा है और चीनी निवेशकों ने गोल्ड में निवेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले हफ्ते गोल्ड ETF में चीनी निवेशकों ने $1 अरब का निवेश किया है, जो भारतीय करेंसी में करीब 8,500 करोड़ बनता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी गोल्ड ETF बाजार के इतिहास में ये सबसे बड़ा वीकली इन्वेस्टमेंट है, जो चीनी इन्वेस्टर्स ने 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टैरिफ के बाद निवेशकों ने गोल्ड में अपना निवेश बढ़ाया है, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। आपको बताते हैं कि गोल्ड ETF में चीनी निवेशकों ने कितना निवेश बढ़ा दिया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में एक महीने में करीब 2.1 अरब युआन का निवेश आया था, यानी कि भारतीय करेंसी में करीब 2,500 करोड़ का निवेश एक महीने के भीतर आया था 2015-16 में। लेकिन इस बार एक ही हफ्ते में 7.6 अरब युआन का निवेश आया है, जो भारतीय करेंसी में 8,500 करोड़ रुपए बनते हैं। अब गोल्ड ETF में निवेश में ये जो तेज़ी है वो 3 गुना से ज़्यादा की बताई जा रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि निवेशक गोल्ड को ही निवेश के लिए क्यों चुन रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक गोल्ड को आर्थिक संकट में सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि गोल्ड को सरकारों की तरफ से ना तो डीवैल्यू किया जा सकता है और ना ही कोई भी देश इस पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। चीन में अमेरिकी बॉन्ड या फॉरेक्स में इस वक्त निवेश को सुरक्षित नहीं माना जा रहा, जिसके चलते जो इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड ETF में अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। अब आगे आते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, जिसका ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ने से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है और अगले 6 महीनों में गोल्ड ETF में 50 से 60 अरब युआन का निवेश आ सकता है। यानी कि अगर भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये निवेश 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो सकता है, जो फिलहाल 8,500 करोड़ रुपए पर है। तो ये कुछ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब आते हैं कि गोल्ड में निवेश बढ़ने की और वजह क्या है। तो आपको 3 मुख्य वजह बताते हैं। पहली वजह है कि चीन की बुजुर्ग होती आबादी, दूसरा मंदी का डर और तीसरा सरकार की तरफ से सोने के मालिकाना हक को प्रोत्साहन देना। तो ये 3 भी मुख्य वजह हैं जिसके चलते चीनी इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अब सोने की कीमतों में भी उछाल आया है, ये भी आपको बताते हैं कि चीन को छोड़कर बाकी देशों को अमेरिका ने टैरिफ से 90 दिनों की राहत दे दी है। ट्रंप के इस फैसले से बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में बम्पर उछाल देखा गया। 3% तक जो है वो सोने की कीमतें बढ़ गई और भारतीय बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब आते हैं भारत में सोने के दाम क्या हैं। तो आपको पहले बता दें कि आज यानी कि 10 अप्रैल को महावीर जयंती के चलते शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार दोनों बंद हैं, लेकिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर शाम 5 बजे से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। अब 9 अप्रैल को 99.9% प्योरिटी वाले गोल्ड की कीमत जो है वो 88,550 रुपये थी। ऐसा दावा इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि IBJA के मुताबिक 99.5% प्योरिटी वाला जो गोल्ड है वो 88,195 रुपये प्रति 10 ग्राम पर 9 अप्रैल को बंद हुआ था। तो ये तो हुई चीन के निवेशकों की तरफ से गोल्ड में किए जा रहे ज़बरदस्त निवेश पर बात। अब आपको अमेरिकी बाज़ारों का हाल भी एक बार बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि वो चीन को छोड़कर सभी देशों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक रहे हैं। इस घोषणा का असर अमेरिकी शेयर बाजार पर तुरंत दिखा, जिसके बाद डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1800 अंकों की तेजी देखी गई। वहीं S&P 500 इंडेक्स 6% उछलकर 5,281 के लेवल पर पहुंच गया। अब भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो आज यानी कि 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद है। BSE और NSE दोनों में आज किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं हो रही।
बाजार में इस सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। बुधवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति के ऐलान के बाद बाजार में हलचल रही, जिसमें रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहें मनी9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।